अब जब हमने पढ़ ली है जो थ्योरी एक्स थ्योरी वाई है मैग्रेगर की, तो अब वी आर इन अ पोजीशन टू टॉक अबाउट के कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप चूज किया जाए या कौन सा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट चूज किया जाए। और इस पे सवाल भी हमें बहुत ज्यादा आता है कि कौन सा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट या कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप हमने चूज करना है। अच्छा, ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो बिलीफ ऑफ द मैनेजर। अब जो एक्स टाइप ऑफ मैनेजर हैं मैग्रेगर की थ्योरी के मुताबिक, चूंकि उन्हें लगता है कि वर्कर्स अच्छा काम नहीं कर सकते या उन्हें काम करना पसंद ही नहीं है, तो वो हमेशा ऑटोक्रेटिक स्टाइल यूज कर लेंगे। और जो बिलीफ ऑफ मैनेजर होगा, वाई टाइप ऑफ मैनेजर होगा, जब वो ये बिलीव करेगा कि वर्कर्स को बहुत काम करना पसंद है और वो उन पर ट्रस्ट कर सकता है, तो वो हमेशा डेमोक्रेटिक यूज करेगा। तो ये है बिलीफ ऑफ मैनेजर का मतलब, कि एक्स टाइप ऑफ मैनेजर ऑटोक्रेटिक और वाई टाइप ऑफ मैनेजर डेमोक्रेटिक। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे चूजिंग ऑफ द स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंडेंट है, वो है अर्जेंट कितना है काम। इट्स वेरी अर्जेंट ना, बहुत जल्दी जल्दी आपने करना है, तो फिर आप हमेशा ऑटोक्रेटिक ही यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है यू कैन नॉट एक्सेप्ट द डिलेज। और अगर आपको लगता है कि इट कैन बी डिलेड, कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर डेमोक्रेटिक में चले जाएं। लोग डिसीजंस करते रहें, मशवरा करते रहें, एक दूसरे से डिबेट करते रहें, तो खैर है, डिले हो भी गया तो कोई बात। इसी तरह इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क टास्क है। अब नॉट नेसेसरीली, लेकिन जनरली यही होता है कि काम अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों पे नहीं छोड़ते, लेसेस फेयर नहीं कर सकते आप पैटर्नलिस्टिक कर लेते हैं या ऑटोक्रेटिक कर लेते हैं, तीसरे दर्जे में डेमोक्रेटिक भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि कोशिश आपकी यही होती है कि फिर डिसीजन आपके अपने हाथ में ही सारा रहे, यानी मैनेजर के हाथ में रहे। और फिर चौथा जो है, दैट इज ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। इफ अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, तो फिर तो हम चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयज को ट्रेन करना भी चाहते हैं, अगर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड भी और ट्रेन करना भी, तो डेमोक्रेटिक कर लेंगे। अगर एम्प्लॉयज पहले ही बहुत ट्रेंड है तो फिर तो मसला ही नहीं, फिर तो लेसेस फेयर पे चले जाओ। और अगर हम समझते हैं कि नहीं, हमने नहीं ट्रेन करना और वी डू नॉट नीड टू ट्रेन एम्प्लॉयज, कोई ज़रूरत ही नहीं ऐसी, तो फिर हम जो है वो ऑटोक्रेटिक पे भी जा सकते हैं। तो ये वो हैं सारी चीज़ें जिसके ऊपर हमारा जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है वो डिपेंडेंट है। वैसे जब पेपर में सवाल आएगा तो हमें बहुत इसको डिफरेंटली अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वो हम देखेंगे कि किस टाइप के वर्कर्स हैं ना हमारे पास। जो बहुत सीनियर वर्कर्स होते हैं, जो जनरली उनके लिए डेमोक्रेटिक या लेसेस फेयर यूज कर लिया जाता है। जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जूनियर सतह के ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय में, लेबर, अनस्किल्ड लेबर वगैरह, उनके लिए ऑटोक्रेटिक भी यूज कर लिया जाता है। तो हमें सवाल आता है मिसाल के तौर पे कि होटल जो है उसके लिए कौन सा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट सही है। तो हम कहते हैं होटल में जो हेड शेफ है, जो एचआर हेड है, जो अकाउंट्स हेड है, उसके लिए तो डेमोक्रेटिक। और जो नीचे वेटर्स हैं और जो छोटे वाले अदर एम्प्लॉयज हैं, जो कि वो कोई सफाई करने वाले क्लीनर्स वगैरह हैं, उनके लिए हम ऑटोक्रेटिक यूज कर लें। तो ये वेरीज, ठीक है, कि कौन से वाला स्टाइल ऑफ लीडरशिप आपने यूज करना है, ये सवाल पे भी डिपेंडेंट होगा।